अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रेड्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन हाशमी। आप देख रहे हैं MNZ शो। आज का हमारा टॉपिक है वफाकी दारुल हुकूमत की हदूद के अंदर कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कितनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ तो बना दी जाती हैं, उसके अंदर लेआउट अपना दिया जाता है, स्ट्रक्चर जो बताया जाता है कि हॉस्पिटल्स भी हैं उसमें, उसके अंदर प्ले ग्राउंड भी है, उसके अंदर कब्रिस्तान भी है, उसके अंदर इवन कि हर चीज़ मौजूद है। लेकिन जब वो बन जाती है, हाउसिंग सोसाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो ये चीज़ें वहाँ पर नज़र नहीं आती। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे कर्नल रिटायर्ड नवीद अमीन, उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। आज का हमारा टॉपिक सर बहुत हट के बहुत चेंज है। हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो लोगों से पैसे वसूल करे जा रही है, जगह होती नहीं है, NOCs उनको जारी नहीं की जाती है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो सेमी गवर्नमेंट्स होती हैं, जिनको ज़िले इंतज़ामिया चला रही होती है, CDA चला रहा होता है। NOCs उनके पास होती है सर, एक लेआउट अपना दिया जाता है, पार्किंग अच्छी है, कब्रिस्तान है वहाँ पर, मस्जिद है वहाँ पर, स्कूल है वहाँ पर हॉस्पिटल्स है। जिंदगी की हर रिक्वायरमेंट जो है वो सोसाइटी में पूरी करते हैं सर। जब वो सोसाइटी बन जाती है तो ये चीज़ें वहाँ पर नज़र नहीं आती। ऑलराइट। ज़िले इंतज़ामिया है, वफाकी ज़िले इंतज़ामिया, CDA है, बहुत बड़ा इदारा है, इनके ऊपर सर एक सवालिया निशान एक दाग जाता है बहुत बड़ा। क्या इनके लोग इन्वॉल्व हैं उसमें? देखिए सर, सबसे पहली बात यह है कि जब भी एक हाउसिंग सोसाइटी का कोई प्लान की जाती है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर नक्शा बनता है, उसका प्रॉपर एरिया मार्क होता है, उसके अंदर किस तरह से वो डेवलप होगी, किस तरह के प्लॉट्स उसमें होंगे, हॉस्पिटल्स कैसे होंगे अगर हॉस्पिटल ज़्यादा हैं, या कौन सा हॉस्पिटल होगा, बिकॉज एक नॉर्मल जनरल GP हॉस्पिटल तो हर जगह होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह फिर उनके क्या नाम है मस्जिद हो गई, उसके बाद उनके क्या नाम है प्ले एरियाज़ हो गए, आई मीन पार्क्स हो गए, रिक्रिएशनल चीज़ें हो गई, ग्रेवयार्ड हो गए, शॉपिंग सेंटर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं सारी होती हैं, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सोसाइटी यूनिवर्सिटी हो गई, राइट। ये चीज़ें जब बंदा बनाता है तो ये सारी चीज़ों के आप देखते हैं इश्तिहारों में सब कुछ लिखा होता है। सब कुछ लिखा होता है। सबसे पहले ये इश्तिहार गवर्नमेंट हर जगह चल रहे होते हैं, इश्तिहार अखबार में आ जाता है, ठीक है। अखबार इस वजह से छाप देता है क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए, उसको तो एड्स चाहिए, उसको एडवर्टीजमेंट चाहिए, उससे उसका चलता है वो, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन ये है कि द गवर्नमेंट शुड मेक अ पॉलिसी कि कोई अखबार जो कि एक अनरजिस्टर्ड सोसाइटी का एड अगर कोई लेती है सोसाइटी कोई अखबार, तो उसको जुर्माना होगा, ठीक है। एक तो वो जो अनरजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ने, सुनते जाइए, अनरजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं वो फिर आपकी अपनी वो इशात और अपनी वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकेंगी और लोग उस तरफ जाएंगे नहीं, एक बात। और लोगों को पता लग जाएगा कि जी इस अखबार में आएगा तो ये, अब अखबार में क्योंकि नहीं आया इसका मतलब ये अनरजिस्टर्ड है। दूसरा बात ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पर भी कि वो उसकी छानबीन करे इससे पहले कि अपने पैसे उस सोसाइटी में डाले, पहले वो चेक करे कि ये रजिस्टर्ड है, और अगर ये सोसाइटी कहती है जी हाँ सर हम रजिस्टर्ड हैं, ये हमारा नंबर है, ये आप चेक कर सकते हैं, उससे ठंड करके ना बैठ जाएं, काउंटर चेक करें, गो टू दी CDA फॉर एग्जाम्पल, या दी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल ठीक, आप वो उधर जाके कंफर्म करें कि हाँ ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ऑलराइट। उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें, एक बात। दूसरी बात, सोसाइटीज़ जब बनती हैं तो क्योंकि इसमें करोड़ों का नहीं अरबों का खर्चा होता है, बिल्कुल ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन जो चीज़ें आप डाल रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपने घर नहीं बनाने, आपने सीवरेज और रोड्स एंड हर चीज़ का, ज़िंदगी की हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बीच में डालना है, चाहे वो आई मीन गैस है, चाहे वो पानी है, चाहे जो मर्जी, ठीक हो गया। जब सोसाइटी बन रही होती है उसके अंदर फिर होता यह है कि लोग आपस में मेल मिलाप करके, जिसको चाइना गेटिंग कहते हैं जिस तरह, या जिसको आप ये कह लेंगे जी साइज पार्क का था, बड़ी अच्छी बात एक मिनट सर, आवाम को जो है वो खुद भी इन सारी चीजों नहीं खुद भी की बात ही नहीं है, बिल्कुल ये लाजमी है। प्राइवेट सोसाइटीज हो गई, यहाँ पर एक हम बात कर रहे हैं गुफ्तगू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज जो सेमी गवर्नमेंट्स होती हैं, जिनको मॉनिटर जिले इंतजामिया सर, एक सेकंड सर, आप लास्ट टाइम हमने एक बहुत बड़ा स्कैंडल इशू हमने हाईलाइट किया, फार्मिंग हाउसिंग सोसाइटी थी और CBR हाउसिंग सोसाइटी, जिसको डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने, उनकी जो इंतज़ामिया थी
उसको एक्सटेंशन दी। जब हमने ये इशू राइज किया चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को हमने ये बताया, ठीक है, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को कहा कि ये किस तरीके से वो जारी किया, और उन्होंने सिर्फ जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए उनकी सोसाइटी के जो इंतज़ामिया की थी वो मनसूख कर दिया, ठीक है, एक्सटेंशन उनकी कैंसिल कर दी। देखिए यहाँ पर एक छोटे लेवल का अगर क्लर्क होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर इंक्वायरी बना दी जाती है, उसके ऊपर कमीशन बिठा दिया जाता है, उसके खिलाफ बड़ा कुछ वो कर दिया जाता है। हमारे ये पूरे कैंसिलेशन के और ये हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारे नाज़रीन को ये दिखाए जाएंगे सारे लेटर्स कि किस तरीके से जो है वो इनको जो है वो पहले एक्सटेंशन दी गई इनकी इंतज़ामिया को, और उसके बाद जो है वो इनको जो है वो कैंसिल कर दिया गया। सिर्फ कैंसिल करना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि जब आप एक चीज़ कैंसिल कर रहे हैं, कौन से वो लोग थे, कौन से वो अवामिल थे जिसकी वजह से आपने ये पहले इन सोसाइटीज़ को ये एक्सटेंशन दी, और इनके कई एक केसेस जो है वो FIA में ज़ेर इल्तवा है, कई एक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास भी चल रहे हैं, कई एक जो है वो रजिस्ट्रार सर्कल के पास भी चल रहे हैं, चीफ कमिश्नर ऑफिस में भी मौजूद है। देखिए इसके अंदर लेकिन देखिए जब आप जो इंतज़ामिया बारहा आए जा रही है, जब आपके अफसरान ही जब इन लोगों को एक्सटेंशन दे देंगे तो इन जो लोग जिन लोगों के प्लाट्स वहाँ पर मौजूद नहीं है या जिन लोगों को प्लाट्स की जगहें उनको अलाट नहीं की जा रही, तो वो किससे जाके जो है वो अपनी दरख्वास्त जो है वो जो किससे मदद मांगेंगे। देखें सोसाइटीज़ जब बनती है ना तो उनके लिए जो सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ठीक है, वो बायलॉज होते हैं जिनके साथ वो कवर होती हैं, ठीक है, और वो जब अपने बायलॉज देते हैं कि जी इसके मुताबिक आपको इतने टाइम में ये चीज़ मिलेगी, आपको प्लॉट का कब्जा मिलेगा, या आपका प्लॉट आप इस वक्त आके देख सकते हैं, या आप ये काम कर सकते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और अगर इनमें कोई कोताहियाँ जब हो जाती हैं और वो फिर हाईलाइट होती हैं, वो जाके रिपोर्ट करते हैं, चलते हैं जाते हैं, नहीं पता लगता, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो इदारे उनके लिए ज़िम्मेदार हैं वो लाजमी किसी करप्शन में मुलव्वस हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं एक इतना बड़ा अफसर हूं और मैं बैठे बैठे काम कर दूं और मुझे कोई पूछे और उसके बाद मैं उसको सिर्फ कैंसिल करके तो भेज दूं कि जी मैंने कैंसिल कर दिया। हुआ कैसे? बात तो ये है कि वो बीज बोया किसने और कैसे हुआ, वो पकड़ के उसके ऊपर उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन वो होगा किसी मिनिस्टर का या किसी का चहेता कहीं पे लाके लगाया हुआ। प्रॉब्लम्स ये होती हैं जब आप ये नेपोटिज्म करते हैं और आप अपने इन चीज़ों को करते हैं, तो अपने जो मैं क्या कहूँ, क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि ब्यूरोक्रेसी में मैंने देखिए सर, मैं डे फर्स्ट से एक ही बात कर रहा हूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत हो या सूबा सिंध हो या सूबा पंजाब हो, ब्यूरोक्रेसी को फ़िलहाल शिपलिंग ज़रूरी है। इमरान खान का मोटिव अच्छा है, वो आवाम के लिए बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इमरान खान अगर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास बुला रहा है, चीफ कमिश्नर्स को बुला रहा है, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ को बुला रहे हैं, तो उनका इमरान खान का या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उनका जाने का काम नहीं है कि वो मार्केटों में जा जाके एक एक चीज़ को चेक करेंगे। उसका काम जो नहीं है, अफसरान उन्होंने बैठाया ना उनका काम है। तो उनके खिलाफ जो नहीं काम कर रहे, सर देखिए मेरी बात, बनाया हुआ है, CDA बनाया हुआ है, तो उनका काम है जाके सर इसी दैट इज इट। करप्शन के लिए अगर नैब बनाया हुआ है, FIA बनाया हुआ है, तो उनका काम है कि वहां पर जाके महकमों के दरखास्त आ रही है तो उस पर अमल दरामद किया जाए। महकमों के रूल्स और रेगुलेशंस फॉर सर्विस क्यों बनते हैं? इसी वास्ते बनते हैं। और ये जो मैंने एक दफ़ा पहले बताया था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये उस ज़माने के लॉज चले आ रहे हैं कि आपने उसको सस्पेंड कर दिया फिर लगा दिया, बिकॉज उनका एक और मामला था, वो हमारे पे हुक्मरान थे, ठीक है, एंड दे वर नॉट लोकल्स। बिल्कुल। अभी आप लोकल गवर्नमेंट को बनाना चाह रहे हैं, लोकल लोगों को लाना चाह रहे हैं, लोकल लोगों से गवर्नमेंट बनेगी और चलेगा, उसके लिए आप रूल्स तब्दील करें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कैसे हो सकता है कि करप्शन हो? ठीक है सर, एक सर वफाकी तहकीकाती इदारा FIA, उसमें कई एक केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा चल रहे हैं, स्पीडी नहीं हो रहा काम, आवाम को जो है वो एकदम। सर स्पीडी ऐसे नहीं होता कि कोर्ट्स में बहुत कुछ चलता है, आप लीगल सिस्टम को तो जाके देखें। कोर्ट्स के अलावा देखें, जब दरखास्त एक आ रही है साहिल के बाद, एक तहकीकाती इदारा है, वहां पर जो है वो तहकीकात करने में 6 महीने लगा। देयर आर कंप्लेंट्स अबाउट द PM पोर्टल आल्सो, देयर आर कंप्लेंट्स अबाउट द PM पोर्टल। यहां पर एक मेरी छोटी सी जो कि उसने फिर टेक करके तो अभी कुछ आई मीन देयर हैव बीन सम उसने सॉर्ट आउट किया है, नहीं तो उसके बारे में भी था कि जी हमने ये दरख्वास्त दी थी, इसका ये जवाब आया, इसका काम ही नहीं किया, इसको हमने जवाब कर सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, तो उसका हर काम अच्छाई की तरफ है। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल जो अभी आप PM कह लें, इमरान खान को कह लें, लेकिन जो उसने बंदे उधर लगाए हुए हैं जो काम नहीं करते और जो नज़र आते हैं और जो पकड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरी हो, चाहे वो किसी का मामा चाचा हो, चाहे वो मास्टर्स करके आया हो, लेकिन जब वो क्वालिफाई अपनी जॉब के ऊपर काम अपना इंटेग्रिटी से नहीं कर रहा, हर जॉब में सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो इंटेग्रिटी है, गैरत रिक्वायर्ड है। इंटेग्रिटी का मतलब गैरत और सच्चाई,
और वफादारी, वो चीज़ उस महकमे से, अपने आप से नहीं, इस कौम से, इस मुल्क से और अपनी जॉब से, और जो वो नहीं कर सकता वो इस लायक नहीं है कि वो काम करे। बहुत शुक्रिया करण साहब आपका। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो मेगा करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। लेआउट एक दे दिया जाता है, आवाम वो सुनहरे ख्वाब देख कर जो है वो आ जाती है और तबाह करते हैं, तबाह कर दिया जाता है उनको, और वो जब जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर वो जगह भी उनको नहीं मिलती है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से हमने कुछ चीज़ें जो है वो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जो है वो इंतज़ामिया के लिए जो एक्सटेंशन ऑर्डर जारी किया और बाद में उसको कैंसिलेशन कर दिया गया, लेकिन चीफ कमिश्नर, वज़ीर दाखिला और दीगर जो महकमे हैं उनकी जानिब से कोई इंक्वायरी नहीं की गई इस हवाले से कि ये एक्सटेंशन क्यों दी गई है। इनके खिलाफ पहले भी जो है वो कई इंक्वायरीज चल रही थी ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिस में, वफाकी तहकीकाती इदारे में। तो आज के प्रोग्राम में जो है हमने ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की। अगले प्रोग्राम में जो है वो आपकी खिदमत में फिर पेश होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ान हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।